4 मई दीदी गई, इस तरह घंटे ही बचे हैं और जो आज है मंगल भवन और मंगलहारी सब मिल उठो बारी बारी का ही नारा है। लेकिन आप ये समझ लें कि ममता ने जमीन पर जो काम किया है, मछली चावल तो वहाँ का मेन भोजन है। ये सब नौटंकीबाज हैं, सारे पार्टी वाले नौटंकीबाज हैं। इन्होंने तो बहुत वोट कटवा दिया, जिसके वजह का परिवर्तन की वही स्थिति रहेगी। वही स्थिति रहेगी। सब बांग्लादेशी हैं या बाहरी हैं, वो हम ही आप हैं। हम ये चाहती नहीं है प्रैक्टिकल में। हाँ, वो ममता जी को दिए हैं और ममता जी आप ही लोग कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप ही सूत्र मंगा दे भाई। हो तो सवेरे बिसर गई बतिया ना मानूरे, मोदी जी की बस केवल यही कहानी है। 4 मई दीदी गई, इस तरह के नारे पश्चिम बंगाल के चुनाव में जरूर देखने को मिले हैं और 3 तारीख यानी अब कहें तो महज कुछ घंटे ही बचे हैं और जो परिणाम है वो कल से दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के आम पब्लिक क्या सोचती है, हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज की बात करें तो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पश्चिम बंगाल के चुनाव में बागडोर संभाले हुए थे। पिछले चुनाव में उन्होंने लगभग 30 जनसभाएं की थी और उसके बाद इस बार भी उनकी ताबड़तोड़ रैलियां रही हैं। तो क्या रैलियों का असर साफ नजर आएगा? क्योंकि एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन धरातल पर क्या है और जो आम पब्लिक है वो क्या सोचती है? क्या जो नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सही होगा या फिर से एक बार दीदी जो हवाई चप्पल और एक सफेद साड़ी में पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करती आई हैं वो फिर से एक बार नेतृत्व करते नजर आएंगे? तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ा सवाल हो रहा है और सबसे ज्यादा इस बार नारा जो गूंजा 4 मई दीदी गई, तो क्या लगता है पिछली बार भी यही नारा दिया गया था? पिछली बार यही नारा दिया गया था और इस बार भी बीजेपी का यही नारा है। लेकिन आप ये समझ लें कि ममता ने जमीन पर जो काम किया है, पूरे भारत में किसी प्रदेश में लोग इतना काम नहीं किए हैं। वो मतलब हर बच्चों को, जो बच्चे IIT कर लेते हैं या मतलब आगे जाते हैं, हर बच्चों को, हर परिवार में उसने 10-12 लाख रुपया दिया है हर बच्चों के लिए। और जो उसका काम है 1500 लक्ष्मी वाला जो है औरतों को बहुत साल से देती आई है। और वहाँ की महंगाई और यहाँ की महंगाई में जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने, बीजेपी ने केवल राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल देश को लूटा है, कुछ दिया नहीं है। आप देख लें, सिलेंडर के दाम कामर्शियल का 900-1000 रुपया बढ़ा दिए। अभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। ये वो चुनाव में जो हम बता रहे हैं, जो जनता का दिल जीतता है वो चुनाव जीतता है। वो जीत भी कैसी जीत है जिसमें जनता की प्रीत न हो, वो जीत है जिसमें जनता की प्रीत न हो। वो जीत से अच्छा हार है जिसमें जनता का प्यार हो। तो प्यार, सरकार बनेगी तो जनता की प्रीत तो होगी ना। सरकार बनेगी नहीं। इनकी देखिए, ऐसा है कि ये जिस लाइन पर चल रहे हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं होता है। लोकतंत्र में एक गरीब को भी एक अमीर के बराबर दोनों वोट का अधिकार दिया गया है। राजा रंग की दूरी को मिटा दिया है लोकतंत्र ने। उस लोकतंत्र को इन्होंने मिटाना चाहता है। ये जो है पूरा सेना भारत की, पूरा व्यवस्था, पूरा पैसा हुमायूं कबीर को जो है, जैसे उसका वीडियो लीक हुआ था, आप देखे थे, 2000 करोड़ में बात किए थे मस्जिद बनवाने के लिए, बाबरी मस्जिद बनवाने। क्या यहाँ हिंदू को कहेंगे वो मुसलमान है, तुम हिंदू हो? और 2 करोड़ रुपया में 1000 करोड़ रुपया उसको एडवांस दे दिए थे। इनके राज में 27 पुल बह गया। जो 4-4 अरब का पुल बना था पूरे देश में बह गया। इनका यही तो विकास है। आज सड़क बनाते हैं, कई करोड़ पास कराते हैं, उसमें 40% इनका लोग कमीशन खा जाते हैं। जितना काम अडानी अंबानी का है पूरा देश में नीलों का पूरा काम है। यहाँ के लोग जो है ठेकेदार पेटी पे काम करना चाहते हैं, जी रहे हैं किसी तरह से, नौकरी नहीं मिल रही है। 4 साल अग्निवीर की योजना में भर्ती कर दिए हैं। तो अब मास्टर लोगों का स्कूल जो है खत्म करके शराब की हौली को बढ़ा दिए। हर मोहल्ले में 2-2 शराब की, 4-4 शराब की हौली कर दिया है। एक बार हम केरला गए थे तो आज आप जानते हैं कि केरला भारत में शिक्षा में नंबर 1 का है। हमने उनसे पूछा कि यहाँ कारण क्या है? कहा जैसे आपके यहाँ पान की दुकान है वैसे हमारे यहाँ स्कूल है। तो ऐसे होना चाहिए, शिक्षा को खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो रहा है, चाहे जितने भी नेता गए हों, खुद प्रधानमंत्री भी रैली किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली किए और गृह मंत्री तो लगभग 12 दिन वहां पर डटे रहे। पूरा फोकस जो है पश्चिम बंगाल पे था और एक ही फोकस था कि जो गुंडा राज है TMC का, उसको खत्म करना है। तो क्या लगता है कुछ इसका असर दिखेगा? देखिए, गुंडा राज वहां पे, उससे ज्यादा यूपी में गुंडा राज है, जिसके ऊपर 150 मुकदमा, 140 मुकदमा है। आजकल वो लोग पूरा उत्तर प्रदेश का ठिका ले रहे हैं, जिला बांट लिए हैं। बनारस उनका है, मिर्जापुर उनका है, जौनपुर उनका है, गाजीपुर उनका है, गाजियाबाद उनका है। उससे ज्यादा गुंडा इनके पार्टी में है। लेकिन रही बात की कहने कौन जाएगा, न्याय कौन देगा, कहाँ जाएंगे? कोर्ट में सुनेगा नहीं, हाई कोर्ट सुनेगा नहीं, किसके यहाँ कहेंगे?
अंधे के आगे रोना है, अपना दीदा खोना है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मारती भी है और रोने भी नहीं देती है। मारते भी है, रोने भी नहीं देती, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में 4 मई दीदी गई का नारा दिया जा रहा है और उधर दीदी जो है वो हवाई चप्पल भी पूरी बीजेपी को हैरान कर रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी जीतेगी वहाँ। जब इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर गृह मंत्री को 12 दिन रुकना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, पूरे स्टार प्रचारक और मछली और चावल तक में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मछली चावल तो वहाँ का मेन भोजन है। तो पंडित जी लोग भी, मनोज तिवारी हैं, वो भी दावा करते हैं, अनुराग ठाकुर जो सनातन का झंडा बुलंद करते हैं वो भी मछली चावल खाने चले गए। अरे तो ये भोजन है। भारत तो समझिए कि पूरे विश्व की संस्कृति भारत में। जो मछली चावल खाए उसको कुछ असर दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा, भाजपा जो है जीतेगी वहाँ। क्या लगता है भाई साहब, भाजपा जीतेगी? जो मछली चावल खाए थे अब उसकी डकार आएगी तो सरकार वहां बनती नजर आएगी। राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है, सब नौटंकीबाज हैं, सारे पार्टी वाले नौटंकीबाज हैं। मंगल भवन और मंगलहारी सब मिल उठो बारी बारी। ये देखिए इनका जवाब है। तो सर क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में दीदी का नेतृत्व रहेगा कि बदलाव है? नहीं रहेगा। क्या दिखता है सर? विपक्ष की बात करें तो बीजेपी तो जीती है। बेईमानी, कैसी बेईमानी? यही बेईमानी इस बार तो पूरा इस बार तो पूरी आर्मी लगी है, सीबीआई भी लगी। इसीलिए ना डर है ना इनको, इनको डर है तो इसीलिए लगा दिए ना, डरे को जैसे लगाए हैं। लगेगी पूरा एकदम पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। कहाँ पब्लिक तो चाह रही है दीदी के, खुला ही नहीं चाह रहे, प्रशासन से द्वारा जा दबाव करा रहे हैं। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। हाँ, इस्तेमाल है सर, गलत इस्तेमाल बता रहे एजेंसियों का। अगर चुनाव, लेकिन ये बताइए अगर कोई ऑब्जर्वर वहां लगाया गया है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, तो नहीं लग रहा आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखेगा? वहाँ गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई करने गए हैं। ये मोदी योगी सब गुंडा है, ये वोट चोर है, वोट की चोरी करने गए हैं। वहाँ कुछ नहीं करने गए, बस अपना बहुमत की जल्दी से हमारा आ जाए बस। सर राजा कह रहे हैं, क्या लगता है एसआईआर के बाद जो वहां चुनाव हुए उसके बाद जो परसेंटेज बढ़ा है वो परसेंटेज किस वे में देखा जाए? क्या बदलाव लग रहा है कि जो वोट एसआईआर के बाद जो वोट कटे उस कारण वो परसेंटेज बढ़ के दिख रहा है? ये परसेंटेज बढ़ा के इन्होंने तो बहुत वोट कटवा दिया, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज तो बढ़ा। तो कह रहे वो कटा उन्हीं का जो घुसपैठिया बांग्लादेश उधर घुस जाया करते थे बॉर्डर से, जिसको ममता बनर्जी सील नहीं करने दे रही हैं। आसानी से बांग्लादेशी इधर आते हैं और फिर उसके बाद घुसपैठ करते हैं, उधर चले जाते हैं। नहीं, बहुत लोगों का, यहाँ का भी लोगों का कटा है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जिसके पास न लैंड है, न जमीन है, न कुछ है, तो रिफ्यूजी इस तरह से बोल करके, या अगर उसके अगेंस्ट में कुछ बोले तो आप। तो कल जब ये 7 बजे से घंटी बजेगी तो क्या लग रहा है, कुछ दिखेगा परिवर्तन की वही स्थिति रहेगी? वही स्थिति रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्या सर, क्या लग रहा है कुछ? देखिए बंगाल में जो है, बंगाल में कहीं भी ये एसआईआर इनके अगेंस्ट जाएगा भाजपा के, इसलिए क्योंकि एक तो एसआईआर में इन्होंने टाइम नहीं दिया। विपक्ष तो कह रहा है कि एसआईआर जो है वो विपक्ष के खिलाफ लाया गया था, तो उल्टा कैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? भाई नुकसान इसलिए पहुंचाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे हैं लोगों के। हाँ। तो जो लोग अभी जैसे ट्रिब्यूनल के सामने नहीं आए, ऐसा नहीं है वो सब बांग्लादेशी हैं या बाहरी हैं, वो हम ही आप हैं। हम क्रोध में नहीं गए या बीमार है, कोई नहीं गया। जो ट्रिब्यूनल के सामने नहीं गया उसका वोट कट गया, वोट नहीं दे पाया। यहाँ भी बहुत है, यूपी में हम खुद ही है, हमारे लड़के का काट दिया हमने। इस बार वहाँ बहुत साइलेंट वोटिंग हुई है, बहुत साइलेंट जो वोटर है, जो मतदाता है वही निर्णायक भूमिका में है। जी जी जी, इसीलिए ये है कि उसमें टक्कर है और बीजेपी उसका दीदी का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज है जीतने का। सर कह रहे हैं दीदी का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज। क्या लगता है पूरा ओवरऑल आपकी बात करें तो, आप लोग भी टीवी देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा या दीदी की ही नेतृत्व पश्चिम बंगाल पसंद करेगा? नहीं, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होगा। और कल जो है बीजेपी की सरकार वहां पर बीजेपी एग्जिट पोल तो इससे पहले भी 400 का पार नारा देके भारतीय जनता पार्टी आई थी। 2024 चुनाव में रथ रुक गया, इसीलिए देखिए महिला आरक्षण बिल जो है वो 2/3 का बहुमत नहीं पार कर पाए। 12 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई बिल लाई हो सरकार, मोदी सरकार, और उसके बाद वो बिल जो है वो गिर गया हो, पास ना हो पाया। तो लगता है कुछ नारा जो है इधर उधर हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ महिला आरक्षण के बारे में। महिला आरक्षण वास्तव में सब लोग, सभी यदि चाह दें, सभी पार्टियां चाह दें, सबसे पहले जो है सभी पार्टियां अपने अपने जो वोट देती हैं, सीट देती हैं, उसमें 33% यदि सीट महिलाओं को दे दिया जाए
तब वो वास्तव में महिला आरक्षण होगा। और लेकिन वास्तव में कोई भी पार्टी ये चाहती नहीं है प्रैक्टिकल में कि महिला 33% इन लोगों को सीट दिया जाए। यदि 33% सीट वास्तव में बंटवारा हो जाए तो न्याय होगा और हमारे समझ से वो तभी देश विकास करेगा। कल का रिजल्ट क्या रहेगा? कल का रिजल्ट दोनों में ही आपस में टक्कर होगी। हमारे हिसाब से बीजेपी का जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं आज बहुत काटे की टक्कर दिख रही है आसपास, तो लग रहा है वही बीजेपी ही जीतेगी वहां पर। क्या जहाँ हमारा तक ऐसा क्या आपको लगता है कि पॉइंट रहा है जिस कारण बीजेपी को लगता है कि वहां के लोग वहां पसंद पर करेंगे? देखिए बंगाल में नक्सलाइट का ज्यादा बोलबाला रहा है पहले भी। वहां जो है बिल्कुल एक दूसरे का नहीं सुनते हैं वहां पर, इसलिए उसके पक्ष में जो है ज्यादा इधर में बीजेपी को उठ पड़ा है। सवाल ये बड़े खड़े हुए पूरे चुनाव के दौरान और ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपनाना पड़ा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वहां इतनी ज्यादा आर्मी लगा देगी, इतनी ज्यादा एजेंसियों को लगा दिया गया है जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। नहीं देखिए, आर्मी लगाया गया है ये सिर्फ निष्पक्ष चुनाव करने और कराने के लिए, क्योंकि ये लोग ही गलत काम, नेता ही वो लोग गलत काम भी कराते हैं। तो आर्मी या सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो भी लगाई जाती है ये निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब ये आर्मी के लोग या जो भी फोर्स के आदमी है, सीआरपीएफ हो, तो ये लोग किसी से पार्टी से जुड़े नहीं रहते लोग कहते हैं कि जो गृह मंत्री हैं उनके अंडर में, रक्षा मंत्री के अंडर में है और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में देखिए ये किसी के अधीन नहीं होते हैं। हाँ, आर्मी हो किसी गृह मंत्री का अधीन नहीं होती है, और ये लोग अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि हम लोग चुनाव कराए हैं, देखे हैं, तो हमारे हिसाब से बिल्कुल। आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? ममता जी क्यों बड़ा घेरी गई इस बार ममता दीदी? पूरा एजेंसी लगी है, खुद प्रधानमंत्री एकदम ताबड़तोड़ रैली की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और वही नारा दे रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर के। लग नहीं रहा परिवर्तन होगा? उम्मीद तो नहीं है, हमारी अंतरात्मा तो कहती है ममता जी जीतेगी। ममता ममता जी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि ममता दीदी बहुत परेशान नजर आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि ममता दीदी भी हार मान रही है। निश्चित रूप से परेशान किया है सरकार ने, परेशान किया है। हाँ परेशान किया है, पूरा प्रशासन लगा। ईमानदार ममता है, वही जीतेंगी और ये जनता उनके साथ है। भले यार इस बार जो भले माहौल कुछ भी हो, लेकिन साइलेंट वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में। हाँ, वो ममता जी को दिए हैं और ममता जीतेंगी, हमारा दिल तो यही कह रहा है। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अरे सब पोल तो कोई क्या एक्यूरेसी है, उसमें कुछ एक्यूरेसी नहीं है। ये तो हम यहाँ पूछ लिए, 2 आदमी से बता दिए कि हाँ ये जीत रहे हैं सर। इधर बड़ा माहौल करे, एग्जिट पोल जो आ रहा है सब असल में ऐसे ऐसा होता है ना कि जब विपक्षी हारता है तो कहता है कि चोरी हुई है, जब जीतता है तो कहता है हमने अपने काम से जीत लिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी लागू होता है। 400 पार का नारा देते हैं, उसके बाद 400 पार नारा जो दिया गया था ना, उसमें कुछ पार हो जाते। अच्छा एक आरोप ये लगता है, अब यही है, एक आरोप लगता है आप लोग सुनने नहीं देते, बोलने नहीं देते, ये विपक्ष आरोप लगाता है आप लोगों पे। बताए उसमें सीटों का बंटवारा इस तरह से कुछ लोगों ने अपने मनमानी ढंग से किया था, जिससे भाजपा का बड़ा नुकसान हुआ। जैसे इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको टिकट दिया गया था, उसको पता ही नहीं था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ तक है, और लोकसभा के चुनाव लड़ने आ गए, क्योंकि वो किसी वो भी दौड़ लगाए, एकदम पूरा घर घर जा रहे हैं, पूरा एकदम छान मारे हैं घर। ठीक है ना, अब नहीं मारे, वो उनको पता नहीं। अब तो घर के कुल सदस्य का नाम तक बता देते हैं। लड़े, उनको पता ही नहीं कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ हमको प्रचार करना है। तो ऐसे ऐसे 12 सीटें थी जिनको मैं गिना सकता हूँ, 12 ऐसे कैंडिडेट खड़े किए गए थे जिनको यहाँ आएंगे। 2027 आ रहा है, यहाँ भी आएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है? पूरा एजेंसी तो भारतीय जनता पार्टी उतार दी है। एजेंसी का काम जैसे बताया गया ना, वो उसका काम है सुरक्षा व्यवस्था। जैसे आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी चुनाव आरक्षण के बाद, वो क्या आपातकालीन के बाद चुनाव लड़ा गया था, तो हमारे यहाँ यानी पूरे देश में मिलिट्री लगाई गई थी और बीएसएफ लगाई गई थी, और उसके बाद भी कमांडो सबके रखे हुए थे। हरियाणा के लोग आए थे हमारे यहाँ, पड़ी बांध हरे हरे। तो ये तो रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या? ये क्या वोट देने थोड़ी जाते, जनता पार्टी बनी थी। अरे उसका रिजल्ट क्या रहा जब आप बता रही हैं? जनता पार्टी बनी थी, हो क्या?
उसी तो जनता पार्टी बनी थी ना। हाँ, तो वही तो बतिया वही- रहा है, यहाँ भी किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी कहते हैं ममता बनर्जी भी बन जाएंगी, जिस तरीके से आप लोग एजेंसी लगा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा किया गया था। अगर निष्पक्ष चुनाव तो फिर इंदिरा गांधी जबरदस्ती करके जीत जाती तो वही इमरजेंसी के बाद। तो वही तो बात की जा रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पूरी एजेंसी लगा दी गई है, लोग यही कह रहे हैं कि इसलिए तो ममता बनर्जी जीत जाएंगी। ताकि सुरक्षित वोट दे सके। अच्छा जी, वहाँ माहौल उल्टा, यहाँ दूसरा हो जाए। नहीं यहाँ नहीं, सब जगह ऐसे होता है। भारतीय जनता पार्टी हर अपना ही सेट करना जो भी सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी तरह से बलवा दंगा न हो। तो कल क्या फाइनल रिजल्ट क्या कल? आप ही लोग कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं, आज सारा एग्जिट पोल कह रहा है। हम तो कल चुनाव जब गिनती होगी तब मत देखा। नहीं तो- अभी क्या आपको क्या लग रहा है, भाजपा आ रही है होगा, कितनी सीटें आ रही हैं? अरे 200 सीट से ऊपर बहुमत जाएगी, सरकार बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी, 240-45 रहेगी। ये सीट से ज्यादा सीट बता दे रहे हैं। और एक आखिरी सवाल सर, ये बड़ा दावा है इनका। बंगाल की जनता का ये काम है, कहना है हाँ। कि ना मानू ना मानू ना मानू रे दगाबाज मोदी तेरी बतिया ना मानू रे। रात कहे तुमका जो मंगलसूत्र मंगा देबे, हो तो सवेरे बिसर गई बतिया ना मानू रे। मोदी जी की बस केवल यही कहानी है। आज बम्बई की बरसात, मोदी की बात का कोई भरोसा नहीं। ममता दीदी इस बार भी खेला करेंगे? ममता बनर्जी का एकदम बिल्कुल अंदर से गंभीर खेला है। आप समझिए, उसका एकदम बिल्कुल अडिग है। वो उसको बंगाल टाइगर कर लीजिए, बंगाल सैनी कर लीजिए, चाहे दीदी कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, उससे जैसा कोई आदमी इसमें भारत में नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये प्रयागराज संगम नगरी के लोग हैं और प्रयागराज से ये बातचीत करने का एक केवल मकसद रहा है, क्योंकि संगम नगरी केवल नदियों का संगम नहीं है, यहाँ लोगों का भी संगम होता है। तमाम जगह से लोग यहाँ पहुंचते हैं और राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं, इसलिए इन्होंने अपनी अपनी बातें बताई है।